हेलो बच्चों, हेलो। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। सॉरी, आई होप मेरी आवाज़ आ रही है। ठीक है। हेलो 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 एवरीवन, हेलो। जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। पहले हम लोग फिजिक्स का पी वाई क्यू शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ये सीरीज़ जो हमारी चलती आ रही है उसके कंटिन्यूएशन में ही ये वीडियो है। भले ही बैच नया शुरू हुआ है, ठीक है, पर इसके कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है। ठीक है, तो सब लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा देर हम वेट करेंगे सारे बच्चों के ज्वाइन होने का। जैसे ही सारे बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे हम आगे कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे सारे बच्चों के ज्वाइन होने का। ठीक है, और बाकी बच्चे जब तक ज्वाइन हो रहे हैं तब तक जो बच्चे आ चुके हैं मैं उन लोगों को बता दूं कि ये जो हम कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज़ फिजिक्स का पी वाई क्यूज़। ठीक है, दिस इज़ फिजिक्स का पी वाई क्यूज़। इसमें सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं कराऊंगा मैं, बल्कि आप लोगों को पहले कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट प्लस पी वाई क्यू है। ठीक है, कॉन्सेप्ट प्लस पी वाई क्यू है। ठीक, कॉन्सेप्ट प्लस पी वाई क्यू है, यानी कि पहले आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा, पहले आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह समझाया जाएगा, उसके बाद आपको पी वाई क्यूज़ वगैरह कराया जाएगा। ठीक है, डिटेल कॉन्सेप्ट के लिए आप मुझको देख सकते हैं अकेडमी पे भी। ठीक है, वहाँ पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने कवर किया, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है उसमें। ठीक है, अगर आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट समझना है तो फिर आप अनअकैडमी पर रेफर कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे पी वाई क्यूज़ वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। अनअकैडमी पर भी मैं पढ़ाता हूँ और डिटेल्ड कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं सारे बच्चे आगे कि नहीं आगे। चलिए जल्दी जल्दी सारे बच्चे ज्वाइन कर लीजिए, बाकी बच्चे और सारे बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। हेलो 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 हेलो, सब आ चुके हैं। हेलो एवरीवन, हेलो, कैसे हैं आप लोग? सब लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सब लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही सारे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे हम बस क्लास शुरू करने वाले हैं। क्लास हमारी अगली क्लास शुरू होने वाली है। ठीक है, ये पी वाई क्यू सीरीज़ के पी वाई क्यू सीरीज़ में ऐड हो जाएगी। ठीक है, यूट्यूब पे आप लोगों को प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी। ओके, यूट्यूब पे आप लोगों को प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी। उसी प्ले लिस्ट में जो ये पी वाई क्यू सीरीज़ की प्ले लिस्ट होगी उसमें ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 4 5 6 लेक्चर्स होंगे। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी के, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स के, ऐसे ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पे हम लेक्चर्स वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट ये होने वाला है कि जो भी पी वाई क्यूज हमको लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, वो हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के पी वाई क्यूज वगैरह प्रोवाइड कराए जाएंगे और सबका अपना अलग प्ले लिस्ट होगा। सबका अपना अलग प्ले लिस्ट होगा। ठीक है, सबका अपना अलग प्ले लिस्ट होगा। ठीक है, तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगी। अगर आपको फिजिक्स के देखने हैं तो फिजिक्स के अपने प्ले लिस्ट होंगे, केमिस्ट्री का देखना है तो केमिस्ट्री का अपना प्ले लिस्ट होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स का देखना है तो मैथमेटिक्स का अपना प्ले लिस्ट होगा। ठीक है, तो आप सारे ये प्ले लिस्ट के थ्रू प्ले लिस्ट से कभी भी एक्सेस कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूँ कि मेरा नाम कुलराज मिश्रा और मैं गोरखपुर हूँ। ठीक है, और मैं आप लोगों को यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाऊँगा। ठीक, फिजिक्स के सारे पी वाई क्यूज़। किसी को कोई डाउट है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। किसी को कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। आपके डाउट को तुरंत ही सॉल्व किया जाएगा। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं, अब वर्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आ चुके हैं पी वाई क्यूज़ पे। देखिए अभी तक के 4 जो लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें मैंने 2023 से 2023 यानी कि लास्ट ईयर से बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, लास्ट ईयर से बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, पर अब हम 2022 पे आ चुके हैं। ठीक है, अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सीरीज़ में, ठीक है, हम पुराने क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। ठीक है, पुराने क्वेश्चन अब हम क्योंकि पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब काफ़ी क्वेश्चन हमने 2023 के, लगभग सारे क्वेश्चन हमने 2023 के कवर कर लिए थे। अब हम 2022 के कुछ क्वेश्चन कवर करने पे आ चुके हैं। ठीक है, तो ये जो सवाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आपका बेस रखने में, ये सवाल आपका बेस में बहुत मदद करने वाला है। ठीक, चलिए तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 4.9। अब हम इस सवाल को ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सवाल आपका जेई मेन 2022 में 24 जून मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। ठीक है, 24 जून मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया ये सवाल है और बहुत ही बेहद ज़रूरी सवाल है। ठीक है, तो एक बार इस सवाल को हम देखते हैं। कॉन्सेप्ट ईजी है। ठीक है, सवाल में, पर देखते हैं सवाल को। अ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 4.9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 4.9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और वर्टिकल है, ये वर्टिकल है। ठीक है, जस्ट प्रिवेंट्स अ वाटर ड्रॉपलेट ऑफ मास एम, ऑफ अ मास 0.1 एम नहीं, मास 0.1 ग्राम फ्रॉम फॉलिंग। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक वाटर ड्रॉपलेट है। ठीक है, दिस इज अ ड्रॉप
ऑफ वाटर, तो इसको गिरने से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको गिरने से रोक रहा है और ऊपर की तरफ लग रहा है, तो कैसे, क्या डायरेक्शन होगी, ये रही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये रही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट विल बी, अब आपको बताना है इस ड्रॉप पे कितना चार्ज होगा। देखिए चार्ज इस ड्रॉप का क्यों होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास कुछ किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर इस ड्रॉप पे चार्ज है, सबसे पहले तो हम समझ लेंगे कि ड्रॉप पे चार्ज है कि नहीं। हाँ भाई, इस ड्रॉप पे चार्ज होगा, ठीक है, ये चार्ज ड्रॉपलेट है, ठीक है, यानी कि इस पे कुछ ना कुछ चार्ज है। अगर इस पे कुछ ना कुछ चार्ज नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो इसके पास चार्ज है और ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यानी कि इस पे एक फोर्स लग रहा होगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। और ये किसको बैलेंस कर रहा है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है m/g, जी यहाँ पे कितना लेकर के चलना है आपको, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जो जी लग रहा है इसको बैलेंस कर रहा होगा ये फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है, ठीक। तो अब आपको ये सवाल लगाने, जल्दी जल्दी सब लोग सवाल लगा लेंगे, जल्दी जल्दी सब लोग सवाल लगा लेंगे। A B C D 4 ऑप्शन है आपके पास, देखते हैं, ठीक है, देखते हैं कौन ये सही जवाब बताता है इसका, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग ये सवाल लगा लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है पर बहुत ही बेसिक सवाल है। देखिए कितना बेहतरीन 2 चैप्टर से कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया है, ठीक है। अब देखिए अगर ये दोनों बैलेंस हैं, ठीक है, चलिए ये दोनों बैलेंस हैं तो ये दोनों फोर्स में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा, वो रिलेशन अब हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। अब मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, अब तक आप लोग सवाल लगा चुके होंगे, ठीक है, जिन लोग नहीं लगा चुके अभी भी आपके पास थोड़ा सा समय है, ठीक है। मैं सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो अब देखिए, ठीक है, चलिए, फोर्स इक्वल्स टू mg, क्या मैं ये ऐसा लिख सकता हूँ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, हाँ, क्यों, क्योंकि ये जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है वही mg के अगेंस्ट लग रहा है और इस ड्रॉप को बैलेंस कर रहा है, ठीक है, इस ड्रॉप को बैलेंस कर रहा है। और फोर्स कितना होता है ये मुझको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि Q इंटू ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना चार्ज है, ठीक है, कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पेस्ड है तो Q इंटू ई मेरा फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। Q मुझको पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझको दिया हुआ है, ठीक है, Q आपको कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है, ये कितना है 10⁵ इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे मास कितना दिया हुआ है 1 ग्राम, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁴, 1 इंटू 10⁻⁴ इंटू जी 9.8, इंटू जी 9.8, यहाँ से मेरा चार्ज निकल के आता है 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। बहुत ही ईजी सवाल, ठीक है, बहुत ही ईजी सवाल। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना था कि जो फोर्स है वो क्या है, वो mg के अगेंस्ट एक्ट कर रहा है, ठीक है, जो फोर्स है वो mg के अगेंस्ट एक्ट कर रहा है, तो इसलिए दोनों बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये ड्रॉप प्रिवेंट, देखिए जस्ट प्रिवेंट्स अ वाटर ड्रॉपलेट, गिरने से रोक रहा है, यानी कि दोनों बराबर हैं, इसीलिए ड्रॉप के पास कुछ मोशन नहीं है। सबको समझ में आ गया सवाल, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। जितने लोगों ने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया था, कांग्रेट्स आप लोगों को, अपने आप को शाबाशी दीजिए, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत ही सवाल था, ठीक है, इजी सवाल था, अच्छा सवाल था, कॉन्सेप्चुअल सवाल था, ठीक है, सॉल्व हो गया हमसे, ठीक है, सॉल्व हो गया हमसे, ठीक। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है, मैं 1-2 मिनट का समय देता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप डाउट पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ प्रोसीड कर जाएंगे, ठीक है। ऐसे देखिए, ऐसे आपको बहुत सारे ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई आपको बस ध्यान रखना है कि कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है। लास्ट के क्लासेस में हमने वेज वाले सवाल भी लगाए थे, ठीक है, इंक्लाइन के सवाल लगाए थे, यहाँ पे चार्जेस रखे हुए थे, ये चार्जेस में कौन सा फोर्स, अगर ये फोर्स है, ये mg है, तो mg का कौन सा कंपोनेंट इसके रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो बस आपको ऐसे सवाल में, ये सवाल बहुत ईजी होते हैं, ऐसे सवालों में आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना कि कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, किसी फोर्स का कौन सा कंपोनेंट किसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगा, ये रहा हमारा अगला सवाल, अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल, ठीक है, जेई मेंस 2022 में, जेई मेंस 2022 27 जुलाई को, ठीक है, 27 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया ये सवाल है, लास्ट ईयर ये आया था सवाल। देखिए कितने सवाल आ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, बेहद सवाल पूछे जाते हैं, 8 से 12 मार्क्स, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गया तो 8 से 12 मार्क्स आपके कहीं नहीं है। चलिए ये सवाल देख लेते हैं, कैसा सवाल है ये। अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम कंटेन्स अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी रो, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है, सवाल में क्या दिया है मैं साइड में लिख लेता हूँ, चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है, और शुक्र मनाइए कि ये यूनिफॉर्म है, अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होती तो आपको बहुत
बहुत लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। चार्ज इंटेंसिटी दे रखी है कूलम्ब पर मीटर क्यूब, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलिंड्रिकल वॉल्यूम एट अ डिस्टेंस, ठीक है। ये जो एक्स डिस्टेंस है, ये जो एक्स डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, x इक्वल्स टू कितना दे रखा है 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन रो, ठीक है, 2 एप्सिलॉन अपॉन रो। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है और हमको पता ही है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, ये देखिए कॉन्सेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बीच में बता दे रहा हूँ। यहाँ से आपको वोल्ट पर मीटर का साइन भी मिलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन क्या है, न्यूटन पर कूलम भी है, तो उसकी यूनिट एक और यूनिट क्या है, वो भी है वोल्ट पर मीटर भी एक यूनिट होती है, ठीक है। कहाँ से आती है वो यूनिट, ये देखिए यहाँ से आती है। चलिए इस सवाल को हम लगा लेंगे, इस सवाल को लगा लेंगे, पर लगाने से पहले इस सवाल को मैं सॉल्व करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय देता हूँ, 2 मिनट का समय देता हूँ। सवाल को जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। बहुत ही यूनिक आंसर आएगा, ठीक है, बहुत ही यूनिक इजी आंसर आएगा। जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट बॉक्स में सॉल्व करने की कोशिश करिए इस सवाल का आंसर, ठीक है। इस सवाल का आंसर सॉल्व करने की कोशिश करिए। कमेंट बॉक्स में जो जल्दी बताएगा उसको शाउट आउट दिया जाएगा, ठीक है। जो बताएगा उसको शाउट आउट मिलेगा, तो जल्दी से इस सवाल को सॉल्व करिए, ठीक है। जल्दी से इस सवाल को सॉल्व करिए आप लोग। चलिए सवाल से प्रोसीड करता हूँ मैं, ठीक है। 1 मिनट का समय दे चुका हूँ मैं आप लोगों को, 1 मिनट का पर्याप्त समय मिल चुका है। अभी भी कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी सारे लोग, सारे बच्चे सॉल्व करिए, सारे बच्चे सॉल्व करिए। बहुत कम बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप लोग ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों को PYQ अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी सवाल को सॉल्व करिए। चलिए आपको क्या दिया हुआ है कि अब मैं सॉल्व करता हूँ सवाल को, ठीक है। इस सवाल को मैं सॉल्व करता हूँ। आपको क्या दिया हुआ है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल वॉल्यूम, ठीक है। एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम है, ये कंटेन करता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ठीक है। और चार्ज डेंसिटी आपको दी हुई है, चार्ज डेंसिटी आपको दी हुई है। देखिए अब आप इसको दो तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं, दो तरीके से प्रोसीड करते हैं। सबसे पहला तरीका है गॉस लॉ का, ठीक है। सबसे पहला तरीका है गॉस लॉ का। आप कोई एक ऐसा सिलेंडर अज्यूम कर लीजिए, ठीक है, जिसका रेडियस x है, ठीक है, जिसका रेडियस x है। अगर मैं ऐसा सिलेंडर अज्यूम कर लूँ जिसका रेडियस x है, तो ये मेरा गॉसियन सरफेस बन जाएगा, ठीक है। ये मेरा गॉसियन सरफेस बन जाएगा, ठीक है, या फिर गॉसियन फिगर, जो भी आप बोलना चाहें। और मैं इस पे गॉस लॉ लगा सकता हूँ, ठीक है, इस पे गॉस लॉ लगा सकता हूँ। मुझको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मुझको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो जो ऊपर और नीचे यानी कि फ्लक्स 1 फ्लक्स 2 फ्लक्स 3 तीन सर्फेसेज हैं, एक जो सिलेंडर का ऊपर वाला हिस्सा, एक जो सिलेंडर का नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। 1 2 एंड 3, ये देखिए तीन सरफेसेज हैं सिलेंडर के पास, एक जो ऊपर वाला सर्कल है, तीसरा जो नीचे वाला सर्कल है, और बीच में, ठीक है, दो, एक जो रॉड जैसा, जो सिलेंडर जैसा ऊपर नीचे का सरफेस हटाने के बाद जो लेटरल सरफेस है उसका, ठीक है, वो आपका दूसरा हो गया। तो आप गॉस लॉ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। गॉस लॉ क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन साइड आप लिख सकते हैं। क्यू इन साइड कैसे लिख सकते हैं, अगर आपको चार्ज डेंसिटी पता है और वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो पहले आप क्यू इन साइड लिखिए, पहले आप क्यू इन साइड लिखिए। वो कितनी होगी, रो इंटू इसका जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, अगर एक्स रेडियस है तो पाई एक्स स्क्वायर एल, ठीक है, पाई एक्स स्क्वायर एल, ये हो गया आपका वॉल्यूम, पाई एक्स स्क्वायर एल अपॉन, ठीक है। यानी मैंने क्या किया, जो ये लेटरल सरफेस, लेटरल जो वॉल्यूम है, ठीक है, सिर्फ लेटरल वॉल्यूम मैंने कंसीडर किया, पाई आर स्क्वायर इंटू एल से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि पाई एक्स स्क्वायर इंटू एल हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका कितना है, ये आपका किसके इक्वल होता है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया के इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया के इक्वल होता है। एरिया कितना है, 2 पाई एक्स एल, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया कितना है गॉसियन सरफेस का, ये जो सिलेंडर हमने गॉसियन सिलेंडर जो हमने कंसीडर किया है उसका एरिया कितना है, 2 पाई एक्स इंटू एल, 2 पाई एक्स इंटू एल, ठीक है। यहाँ से सारी चीज़ें मेरी कट जाएंगी और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूँ, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूँ, ठीक है, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आता है रो इंटू एक्स, ये देखिए यहाँ से सॉल्व करने के बाद निकल करके आता है रो एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है, रो एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एक्स की वैल्यू मुझको क्वेश्चन में दे रखी है रो इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू रो, ठीक है। ये सारी चीज़ें कट के बनती हैं ई, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो सॉल्व होकर के आता है वो आता है 1। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो निकल के आया है वो कितना आया है, वो आया है 1 यानी कि इसका वोल्ट पर मीटर आप बोल सकते हैं या न्यूटन पर कूलम बोल सकते हैं, वोल्ट पर मीटर बोल सकते हैं या न्यूटन पर कूलम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों ही चीज़ें सही हैं, वोल्ट पर मीटर बोलिए या न्यूटन पर कूलम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिट निकल के आया है वो कितना है, 1 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, 1 वोल्ट पर मीटर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या कि हमने गॉस लॉ का यूज़ किया, ठीक है, हमने गॉस लॉ का यूज़ किया बस। हमको गॉस लॉ पता है क्या, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनसाइड, जो उसके अंदर चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हम जो उसके अंदर चार्ज है उसको लिख लेंगे 1, जो उसके अंदर चार्ज दिया हुआ है हमने उसको लिख लिया पाई एक्स स्क्वायर इंटू एल, ठीक है, डेंसिटी इंटू पाई एक्स स्क्वायर इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया सबका, जिसका इसका 1 आया था आंसर शाबाशी दीजिए अपने आप को, बहुत अच्छा सवाल था ये, बहुत बेहतरीन सवाल था गॉस लॉ का, ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल था गॉस लॉ। अगर आपने ये सवाल लगा लिया है, ठीक है, तो आप समझिए कि कुछ बहुत हद तक आपका गॉस लॉ से कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर है और आप गॉस लॉ से रिलेटेड कोई भी सवाल लगा सकते हैं जब यूनिफॉर्म डेंसिटी की बात हो रही होगी, या चीज़ें जब यूनिफॉर्म होंगी। और आपने ये सवाल लगा लिया है तो चीज़ें जब जब यूनिफॉर्म होंगी आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए ठीक है, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सिमेट्रिकली स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसीडर्ड विथ चार्ज डेंसिटी वेरिंग। यहाँ देखिए बहुत बढ़िया, यहाँ देखिए मैंने एक पहले यूनिफॉर्म लगाया, अब आप लोगों को जो सवाल दिया हुआ है वो है नॉन यूनिफॉर्म का, ठीक है। ये सवाल देख लीजिए, सबसे पहले ये सवाल देख लीजिए, जेई मेन 2022 में आया था, जेई मेन 2022 29 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था ये सवाल। और अभी तक इसके पहले वाले सवाल में आपने यूनिफॉर्म डेंसिटी के लिए करा था, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी के लिए करा था, पर इस क्वेश्चन में डेंसिटी वेरी कर रही है, ठीक है बच्चों, ध्यान देने वाली बात है ये। इस क्वेश्चन में डेंसिटी वेरी कर रही है, तो कोई भी फंसेगा नहीं लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन में डेंसिटी यूनिफॉर्म थी लेकिन इस क्वेश्चन में डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक। चलिए, अ स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन इज कंसिडर्ड विथ चार्ज डेंसिटी वेरिंग एज, ठीक है। जो चार्ज डेंसिटी का वेरिएशन है, जो चार्ज डेंसिटी का वेरिएशन है वो आपको दिया हुआ है, वेयर आर, और ये जो आर है डिस्टेंस है, ठीक है, आर है जो डिस्टेंस, और जो फिगर में दिया हुआ है बस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट बताना है, ठीक है। ये फिगर देखते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट बताना है आपको, पूरा क्वेश्चन यही है। यहाँ पे बस क्वेश्चन में फंसने वाला क्या है, वो है आपका चेंज इन जो चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है, वेरिएशन जो दिया हुआ है आपको चार्ज डेंसिटी में, जब आर रेडियस के अंदर है, ठीक है, जब आर रेडियस के अंदर है या रेडियस से छोटा है तो आपको चार्ज डेंसिटी वेरी कर रही है, इसी वेरिएशन के लिए आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इस सवाल को वापस से आप लगा सकते हैं, या तो आप इसमें गॉस लॉ लगा दीजिए, ठीक है, या तो आप इसमें गॉस लॉ लगा दीजिए, या फिर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि है के क्यू अपन आर स्क्वायर, ठीक है, जो कि है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं दोनों तरीके से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, जल्दी जल्दी आप लोगों को एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड से सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। देखिए क्यू क्या होगा, चार्ज डेंसिटी, ठीक है, क्यू कितना होगा, चार्ज डेंसिटी इंटू जो वॉल्यूम होगा, ये आपको चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। या तो इस फॉर्मूले से भी आप प्रोसीड कर सकते हैं, और एक और तरीका है आपके पास गॉस लॉ से प्रोसीड करने का, आप दोनों तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए हमको गॉस लॉ इजी पड़ेगा, ठीक है, गॉस लॉ इजी पड़ेगा क्योंकि हमको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, तो हम गॉस लॉ का यूज़ करेंगे। गॉस लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ईजी और क्विक सोल्यूशन देता है, ठीक है, क्यों ईजी और क्विक सोल्यूशन देता है। तो मैं लिख लूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो एरिया है, एरिया कितना है मेरा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए जब आपको एरिया पता हो, जब आपको एरिया पता हो तो आपको इंटीग्रेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इंटीग्रेशन हम कब लगाते हैं, जब हमको बहुत छोटा सा, ठीक है, बहुत डी आर डिस्टेंस का एरिया पता हो या डी आर डिस्टेंस के लिए हम एरिया लिख पाते हैं, तभी हम इंटीग्रेशन लगाते हैं, वरना हम जनरली ई इंटू एरिया लिख देते हैं। ये कितना होगा, ये होगा क्यू इनसाइड। अब इसमें हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसमें हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वो होगा रो इंटू 3/4 माइनस आर बाई आर, डेंसिटी इंटू
डेंसिटी इंटू 4πr²dr, 4πr²dr, चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। ये हमारा उसके अंदर का चार्ज होगा, ठीक है। अब देखिए ये मैंने इंटीग्रेट क्यों किया, इंटीग्रेट क्यों करना पड़ा, क्यों, क्योंकि अगर आप किसी भी पॉइंट पे जाते हैं, किसी भी पॉइंट पे जाते हैं, ठीक है, अगर उसमें डी आर डिस्टेंस, डी आर छोटा सा इंटीग्रल अगर आप नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो आपको डेंसिटी नहीं पता चलेगी। चार्ज डेंसिटी पता करने के लिए आपको छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर के यहाँ से लेके यहाँ तक आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी कि हर पॉइंट पे डेंसिटी क्या हो रही है, चार्ज डेंसिटी वेरी कर रही है, ठीक है, हर पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी वेरी कर रही है, तो आपको इसीलिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर छोटे स्मॉल डिस्टेंस पे चार्ज डेंसिटी वेरी कर रही है, उसको धीरे धीरे सम अप करके इंटीग्रेट करके आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन के बाद, ये हो गया हमारा रिजल्ट, ठीक है, ये इंटीग्रेशन बनेगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये आपको देगा e इंटू 4πr² इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए अब मैं आपके सामने इंटीग्रेट करूंगा इसको, 3/4 है, 1/, देखिए 4π को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, सबसे पहले तो रो नॉट 4π वगैरह सब कुछ बाहर निकाल लेंगे, हमारे पास बचता क्या है, देखिए रो नॉट इंटू 4π सब बाहर आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ हमारे पास बचेगा अंदर 3/4 माइनस r/r, ठीक है, r²dr। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे रो नॉट 4π/ε0, ये हो जाएगा 3r³, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से r तक। इंटीग्रेशन का ध्यान रखिए, लिमिट का ध्यान रखना है, 0 से r तक इंटीग्रेशन होने वाली है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3r³/4, ठीक है, माइनस ये हो गया r⁴/r, r⁴/r, ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो करके आता है, ये हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो करके आता है। अब यहाँ से देखिए e इंटू r², अब आपको इधर 4πr² जो आर एच एस में है उससे 4π कट के r² से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा निकल के आएगा रो नॉट, ठीक है, रो नॉट अपॉन ε0, रो नॉट अपॉन ε0, 0 से r तक ये इंटीग्रेट हो चुका है, इसको जब आप r से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, ये 3 गायब हो जाएगा। इस इंटीग्रेशन में जब आप r³/3 करते हैं, ठीक है, r³/3 करते हैं, ठीक है, 4, ठीक है, तो यहाँ से आपका 3 गायब। जब ये इंटीग्रेशन करेंगे, आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इंटीग्रेशन जब आप कॉपी में करेंगे तो इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा, या फिर मैं आपको यहाँ से करके दिखा देता हूँ। ये देखिए r² है, r² का इंटीग्रेशन क्या होगा, r³/3, r³/3, इसलिए यहाँ से 3 गायब हो गया। ये देखिए यहाँ पे जो r² है, ठीक है, r² का एक बार इंटीग्रेशन होगा, पहले 3/4 r² हो गया, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, r³/3, तो 3 कैंसिल हो गया, r³/4 बच गया, माइनस ये कितना है, r³ है, तो ये कितना हो जाएगा, r⁴/4r, r⁴/4r, ठीक है, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। अब इसको मैं ये जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में 4πr² था उससे डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, 4πr डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसमें आंसर आता है r/4 माइनस r²/4r, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में से r कॉमन लिख सकता हूँ और 4 कॉमन लिख सकता हूँ, ठीक है, r और 4 कॉमन हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा 1 - r/r, ठीक है, 1 - r/r, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है, दिस इज द आंसर एवरीवन, ठीक है। हमको कुछ नहीं करना था, हमने गॉस लॉ लगाया। गॉस लॉ क्यों लगाया, क्योंकि गॉस लॉ बहुत इजी होता है, बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक। हमने इंटीग्रेट किया, ठीक है, चार्ज डेंसिटी इंटीग्रेट किया, क्यों, क्योंकि चार्ज डेंसिटी वेरी करती है, तो जो क्यू इन साइड हमको पता करना था, क्यू इन साइड जो हमको पता करना था, उसको भी पता करने के लिए हमने चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4πr²dr से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम किया, तो हमको हमारा चार्ज निकल के आएगा, क्यू इन साइड निकल के आएगा, जो इस आर पी पॉइंट के अंदर ये जो सरफेस मिल रहा होगा, ये जो सरफेस होगा, जो आर रेडियस का सरफेस होगा, इस पे इसमें कितना चार्ज एक्यूमुलेटेड होगा, ये हमको पता चल गया, ठीक है, ये हमको पता चल गया। जैसे हमको ये पता चला, हमने गॉस लॉ में लगाया और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर मिल गया, ठीक है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर मिल गया, ठीक। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट होकर के आता है वो है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया हो, चलिए बहुत अच्छा। अब हम अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, ये भी जेईई मेन 2022 में पूछा गया था 29 जुलाई को। सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट है
तो वो पूछ सकता है, ठीक है। ये रहा 29 जुलाई को आने वाला अगला क्वेश्चन, ठीक है। 29 जुलाई जेईई मेंस 2022 में आया था। इस सवाल को मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। इस सवाल को जो पढ़ूंगा, किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, नहीं समझ में आया तो टेलीग्राम पे अप्रोच कर सकता है, कमेंट में अभी भी पूछ सकता है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा हो। चलिए अगला जो हम क्वेश्चन है वो पढ़ने वाले हैं। टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर्स ए एंड बी when placed at a certain distance in air repel each other with a force of F। सब लोग ध्यान देंगे और डायग्राम साथ साथ बनाते रहेंगे। ए और बी, ठीक है। ए और बी दो आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर हैं, ठीक है। और ये सर्टेन डिस्टेंस पे, मान लीजिए आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स लग रहा है वो है एफ, फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है। अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर सी इज फर्स्ट प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ ए देन इन कॉन्टैक्ट विथ मी। यानी कि एक आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर, ठीक है, अन आइडेंटिकल है, इनके बराबर ए और बी जैसा ही एक और चार्ज अनचार्ज स्फीयर लेंगे हम सी। इस पर कुछ चार्ज नहीं है, इनके पास क्यू और क्यू चार्ज है, ठीक है। इनके पास क्यू और क्यू चार्ज है, तभी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। और वो फोर्स कितना लगा रहे होंगे कि क्यू स्क्वायर अपॉन आर, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये इतना फोर्स लगा रहे होंगे एक दूसरे पे। चलिए वो फोर्स की वैल्यू हमको पता चल चुकी है, ठीक है। फिर उसके बाद एक आइडेंटिकल चार्ज लेकर के आते हैं हम और उसको ए से भिड़ाते हैं, ठीक है। ए से भिड़ाते हैं और उसके बाद फिर हम उसको बी से लड़ाते हैं, ठीक है। पहले हम ए के पास लेके जाते हैं, फिर हम बी के पास लेकर के जाते हैं, ठीक है। ए के पास लेकर के जाते हैं, फिर हम बी के पास लेके जाते हैं और फिर इसको बीचों बीच रख देते हैं, ठीक है। फिर हम इसको बीचों बीच रख लेते हैं, तो जो फाइनल हमारा, ठीक है, जो हमारा फाइनल डायग्राम निकल के आएगा वो आएगा कुछ ऐसा, ठीक है। ए बी सॉरी ए बी सी, ठीक है, ए बी सी और आर बाई टू डिस्टेंस पे है। इन दोनों पे तो क्यू चार्ज है, ठीक है। इन दोनों पे क्यू चार्ज था, पर क्या ये चार्ज चेंज होने वाला है जब इनको टच कराया गया था। देखिए टच कराने के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न था, ठीक है। टच कराने के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न था और वो रीज़न क्या था कि चार्ज जो है चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि चार्ज जो है शेयर हो जाएगा, ठीक है। चार्ज शेयर हो जाएगा, यानी कि जब ए को सी के जो सी है उसको ए के कांटेक्ट में लेके आएगा, तो ए के पास पहले कितना था, क्यू चार्ज था। और जब ये दोनों कांटेक्ट में आ गए, आफ्टर दे केम इन कांटेक्ट, ठीक है, आफ्टर दे केम इन कांटेक्ट, तो इन दोनों पे कितना कितना चार्ज होगा, Q/2 और Q/2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितना, Q/2 और Q/2, ठीक। हमको यहाँ पे समझ में आ गया। अब जब इसको मैं वापस से सी पर लेकर, तो यहाँ पे देखिए फाइनल में क्या हो गया, Q/2 हो गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, चार सी पे कितना चार्ज है, सी पे है क्यू चार्ज, Q/2 चार्ज, ठीक है। अब सी को मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, बी के पास लेके जा रहा हूँ, बी के पास लेके जा रहा हूँ और बी पे कितना चार्ज है, क्यू। तो टोटल सिस्टम का चार्ज कितना होगा जब बी और सी कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। बी और सी कांटेक्ट में आएंगे तो बी पे कितना है क्यू और सी पे कितना है Q/2। तो टोटल चार्ज जो हो जाएगा वो सिस्टम का कितना हो जाएगा, बी क्यू प्लस Q/2। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू प्लस Q/2 और इसका आधा होगा, ठीक है। बी पे कितना चार्ज बाद में आएगा, बी पे कितना चार्ज आएगा 3Q/4 और सी पे कितना चार्ज हो जाएगा 3Q/4, ठीक है। 3Q/4, ठीक। सबको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या थी, बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है। फोर्स का सवाल है, फोर्स का सवाल डायरेक्टली आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ध्यान देने वाली क्या बात है कि चार्ज कैसे शेयर होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, इंड्यूस होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना था, कैसे चार्ज इंड्यूस होगा, शेयर होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। ए और सी जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं, जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं, ए के पास क्या था, क्यू चार्ज था, सी के पास कितना था, जीरो था। जैसे ही दोनों कांटेक्ट में आएंगे चार्ज क्यू बराबर होकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा Q/2 और Q/2, ठीक। Q/2 और Q/2 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वापस उसके बाद अब सी के पास Q/2 चार्ज था, अब मैं इस सी वाले को लेके जाता हूँ बी के पास जिसपे क्यू चार्ज था, तो टोटल सिस्टम का चार्ज हो गया Q प्लस Q/2, है ना। क्यू चार्ज बी पे था, सी पे कितना था Q/2, तो टोटल चार्ज कितना होगा जब दोनों सट जाएंगे, जब दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो Q प्लस Q/2 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। Q प्लस Q/2 चार्ज हो जाएगा और ये चार्ज जो टोटल चार्ज है वो बराबर बढ़ जाएगा, दोनों में आधा हो जाएगा, तो Q प्लस Q/2/2, ठीक है। तो बी के पास कितना आ गया 3Q/4, सी के पास कितना आ गया 3Q/4। अब सी को उठा के, अब हम सी को उठा के, ये हम क्या करते हैं, अब हम सी को उठा के इस कन्फिग्रेशन में रख देते हैं, ठीक है। नाउ दिस कन्फिग्रेशन, अब हम सी को उठा के दिस कन्फिग्रेशन में रख देते हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, ये सवाल इतना इजी हो गया है।
देखिए आपको सी पे चार्ज पता चल गया, बी पे चार्ज पता चल गया, ठीक है, सी पे चार्ज पता चल गया, बी पे चार्ज पता चल गया, तो आपको कुछ नहीं करना है इस सवाल में। अब बेसिक फोर्स का फॉर्मूला है, और जब फोर्स एक्सपीरियंस बाय सी विल बी, ठीक है, तो इन दोनों की वजह से जो फोर्स आएगा, ठीक है, उसको आप लिख दीजिए फोर्स, जो टोटल फोर्स निकल के आएगा। देखिए अब ये बहुत इजी सवाल हो गया, अब तक आप लोग कर चुके होंगे। ये 3F/4 आता है, ठीक है। फोर्स ऑन सी कितना आएगा? 3F/4। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया। सब बच्चों एक बार आप लोग इस सवाल को वापस से प्रैक्टिस कर लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है। इस सवाल को सब लोग प्रैक्टिस कर लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। इस कन्फिग्रेशन में आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस कन्फिग्रेशन में सवाल को छोड़ता हूँ, क्यों? क्योंकि अब तक मैंने कई बार फोर्स के सवाल लगा दिए हैं, ठीक है, और आप लोगों को अब तक समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। आप लोग को अब तक फोर्स कैलकुलेट करना समझ में आ चुका होगा, तो आप लोग एक बार इस सवाल को अपने मन से सॉल्व कर लीजिएगा। फोर्स फाइनल जो आएगा वो 3F/4 आएगा। फोर्स ऑन सी 3F/4 आएगा। नहीं आता है, नहीं समझ में आता है फोर्स, देखिए इसमें सिर्फ फोर्स कैलकुलेट करना है, इसलिए मैं सवाल को यहीं पर छोड़ता हूँ। नहीं समझ में आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बाद में पूछ लीजिएगा टेलीग्राम से, अगर आपसे नहीं सॉल्व होता। हालांकि मेरे को उम्मीद है कि बच्चे इतना पढ़ाने के बाद आप लोग फोर्स निकालना तो सीख चुके ही होंगे और फोर्स सॉल्व कर लेंगे। चलिए ठीक है, ठीक है, अब हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमने सारे सवाल डिस्कस कर लिए। किसी को किसी भी सवाल में कोई भी डाउट है, ठीक है, किसी को किसी भी सवाल में कुछ भी डाउट है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, दिस वाज अ वेरी गुड सेशन, ठीक है। थैंक यू एवरीवन हु जॉइंड। आई होप आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है, सॉल्व करते रहेंगे सारी चीज़ों को। किसी को कोई भी डाउट आता है तो वो मुझसे पूछ सकता है टेलीग्राम पे, ठीक है। आप मुझको बस टैग कर दीजिएगा, मैं आपको वो आंसर फिर से पर्सनलाइज समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम एवरीवन। आई होप दिस वाज अ वंडरफुल सेशन। आई होप यू रियली एंजॉयड इट। आई होप यू प्रैक्टिस द फ्यू क्वेश्चंस, और आप जेईई मेंस 2024 के और भी करीब आ चुके हैं, स्कोर में आप और भी बढ़ोतरी कर चुके हों, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, दिस वाज सच अ गुड टाइम। थैंक्स अ लॉट।